गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। दिस इज़ योर चैप्टर 6। ये आपके चैप्टर 6 है जो कि है जंतु और विकास। ठीक है, एनिमल एंड डेवलपमेंट। देखिए, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जंतु किस तरह से विकास करते हैं और क्या है, एक जंतु से कैसे उनकी पूरी स्पीसीज़ बन जाती है, पूरी उनकी जाति बन जाती है। ठीक है, मतलब किस तरह से एक जंतु से और भी बहुत सारे जंतु बन जाते हैं, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो और किस तरह से डेवलपमेंट यानी किस तरह से विकास होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले मुख्य बिंदु देख लीजिए। मुख्य बिंदु में परिचय है, परिचय के बारे में मीन्स हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, जनन की विधियाँ, किस तरह से जनन होता है, परख नली शिशु पढ़ेंगे। ठीक है, और भ्रूण का परिवर्तन, जरायुज और अंड प्रजक जंतु, शिशु का वयस्क होना और हाइड्रा में जनन, ये सारे हमारे मुख्य पॉइंट है इस चैप्टर के। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आप चलिए आ जाइए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। देखिए, मनुष्य का जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है। अभी आप इससे पहले चैप्टर पढ़ कर आए हैं, चैप्टर 5, उसमें बताया गया था ना कोशिका क्या है, किस तरह से होती है। तो कोशिका जो है हमारे शरीर की इकाई है ना, इससे ही हमारा जीवन स्टार्ट होता है। अब देखिए, यह कोशिका दो लैंगिक कोशिकाओं शुक्राणु और अंडाणु से बनती है। जो हमारी कोशिका है कैसे बनती है, दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर कैसे, स्पर्म और ओवम यानी अंडाणु शुक्राणु से मिलकर बनती है। शुक्राणुओं की उत्पत्ति नर में होती है, ठीक है, और अंडाणुओं की उत्पत्ति मादा में होती है। ठीक है, बात याद रखिएगा। शुक्राणु की आकृति टेडपोल के आकार की होती है। प्रत्येक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु क्या है, देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ आपको डायग्राम। आप डायग्राम में देखिएगा, ये है शुक्राणु का डायग्राम, ये देखिए। ठीक, कैसी है, टेडपोल के आकार का है। ये जो हमारा शुक्राणु है टेडपोल के आकार का, और इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है सिर, यानी ऊपर का जो भाग है उसे हम लोग सिर कहेंगे, नीचे के भाग को हम लोग मध्य भाग कहेंगे, और जो आखिरी पार्ट है इसका उसे पूंछ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कहा कि जो शुक्राणु होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग है, देखिए। पहला शीर्ष भाग यानी हेड हम लोगों ने जिसे कहा था, सर कहा था। दूसरा है हमारा मध्यखंड, और तीसरा है पुच्छी। ठीक है, शुक्राणु की तुलना बड़ा होता है। शुक्राणु की तुलना में जो है, शुक्राणु की तुलना में अंड बड़ा होता है। ठीक है, शुक्राणु है उसकी तुलना में अंडाणु जो होता है बड़ा होता है। इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। जो हमारा अंडाणु है उसे हम लोगों ने क्या है, उससे देखा जा सकता है, मीन्स किसे, नग्न आँखों से देखा जा सकता है अंडाणु को। अब आते हैं हम लोग नर जनन अंग में। नर जनन अंग मीन्स ये किस में होंगे, नर में होंगे, मेल्स में होंगे। तो देखिए किस तरह से होते हैं। पहला हमारा है, इस तंत्र में 2 वृषण होते हैं। वृषण क्या है, वृषण एक संरचना है जो कि नर में पाई जाएगी। ठीक है, ये अंडाकार संरचना होती है जो एक बाहरी कोश में पाई जाती है। ये क्या होती है, एक अंडाकार संरचना होती है और क्या है, बाहरी कोश में पाई जाती है, जिसे हम लोग वृषण कहते हैं यानी स्क्रोटम कहते हैं। वृषण वे अंग होते हैं जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो क्या करना है, हम लोगों को शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। कौन से, वृषण कोश। ठीक है, आपको याद रखना है। शुक्राणु प्रत्येक वृषण से अनेक छोटी छोटी नलिकाओं से घिरे हुए होते हैं और एक बड़ी नलिका यानी मूत्र मार्ग में खुलते हैं। मूत्र मार्ग यानी शिशन पेनिस में से होकर गुजरता है। क्या है, पेनिस से होकर गुजरता है। ठीक है, देखिए आपका बना हुआ है ब्लैडर, शुक्रवाहिनियाँ, शिशन, और ये देखिए शिशन दिख रहा है आपको, और ये आपका वृषण है। वृषण देखिए आप, ये वृषण बना हुआ है, ये आपका वृषण है। ठीक है, ये ब्लैडर है आपका, और ये आपका शुक्रवाहिनियाँ हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए क्या है, मूत्र मार्ग एक नली जैसी संरचना होती है जिसमें से मूत्र बाहर से निकलता है। शुक्राणु उत्पन्न करने के अतिरिक्त वृषण का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मादा जनन अंग में। मादा में क्या होता है, मादा जनन तंत्र में सभी अंग मादा के शरीर के भीतर होते हैं। अगर हम लोग मादा की बात करें तो इसमें जितने भी अंग होंगे वो सब शरीर के अंदर होंगे। ठीक है, शरीर के अंदर ही 2 संरचनाएं जो कि अंडाशय कहलाती हैं। अंडाशय होती हैं 2 संरचनाएं, वे श्रोणि के स्तर पर मादा शरीर के दोनों ओर स्थित होती हैं। बादाम के आकार के अंडाशय अंडे निर्मित करते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, देखिए ये है। ठीक है, ये अंडाशय है, यहाँ पर क्या होगा, अंडे यानी एग जनरेट होंगे। ये अंडवाहिनियाँ हैं और ये गर्भाशय है आपका। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसमें जनन की विधियाँ देखिए। आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा वनस्पति जगत द्वारा जनन संख्या बड़ी देखी है। कुछ पौधों का जनन बीजों के द्वारा तथा कुछ पौधों के फूल अपना मकरंद दूसरे पौधों पर वर्तिकाग्र करके नए पौधे का जनन करते हैं। देखिए, अगर हम लोग कीड़े मकोड़ों की बात करें तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, आसपास होते हैं, जिससे क्या होता है, जनन होता है। और वनस्पति जगत में भी ऐसा ही होता है। ठीक है,
कुछ पौधों का जनन बीजों के द्वारा, जैसे कुछ नए पौधे किससे निकलते हैं, बीजों के द्वारा निकलते हैं। और कुछ पौधे फूलों से अपना मकरंद लेकर दूसरे वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या किया, फूलों से रस चूसा और जाके दूसरे प्लांट पर छोड़ दिया, तो उससे भी क्या हो जाएगा, न्यू पौधा बन जाएगा। जीव जंतु नर तथा मादा होते हैं। नर और मादा एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें निषेचन की क्रिया होती है, जिससे वे अंडे तथा बच्चे द्वारा वंश को बढ़ाते हैं। ओके, तो ये हमारी जनन की विधियाँ हो गई हैं। अब हम लोग इससे आते हैं लैंगिक जनन पे। अब देखिए, जनन जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या लिखा है, पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा लैंगिक जनन है और दूसरा हमारा अलैंगिक जनन है, ठीक है। लैंगिक अलैंगिक हमें देखना है। चलिए पहले हम लोग कौन सा जनन देखेंगे, लैंगिक जनन देखेंगे। लैंगिक जनन देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर तथा मादा जनन अंग होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर और मादा जननांग होते हैं। पौधों की तरह जंतु नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, ठीक है, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बना देते हैं। इस प्रकार का जनन जो है नर और मादा युग्मक का संलयन, इसमें लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब एक ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। मतलब नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नर और मादा मिलेंगे तो क्या होगा, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, नई जाति का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसों को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। ये लैंगिक जनन है, ठीक है। अलैंगिक में क्या होगा, देखो, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर और मादा जननांग अलग अलग नहीं होते हैं। जो अलैंगिक होते हैं उसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, एक ही में प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार जिस जनन में नर और मादा युग्म का संलयन नहीं होता है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।